ये बीमारियां ऐसी हैं, एक रोग के कारण अनेक रोग उत्पन्न होते रहते हैं कि उनकी कमजोरी को दबाने वाले रोग बहुत होते हैं। ये कमजोरी है संसारी प्राणी की, और इसलिए आचार्य कुंद देव ने ये कहा कि आप लोगों का विश्वास, आप लोगों की धारणा, आप लोगों की जो भाव प्रणाली है वो बिल्कुल गलत है, इस गलती को सुधारो, ऐसा कहा। तो यह एक वैज्ञानिक हेतु है उन्होंने दिया। पक्के फलम में पड़ दे, एक बार पक करके फल नीचे की ओर आ गया तो पुनः जा करके वहाँ पर वह जुड़ेगा नहीं। इसी प्रकार एक बार फल आपका दे दिया कर्म ने तो आप निकल गया, पुनः नहीं होता। ये कितना आनंद का विषय है। हमारे कर्मों के फल मिल गए, अब कर्म करना मैं बंद कर चुका हूँ या कम कर चुका हूँ, अब उस पहले जैसे दुख तो अब होगा नहीं। यही एक बात प्रकारांतर से और बात कही गई है। सम्यक दृष्टि होना तो बाद में, किंतु कोई भी व्यक्ति यदि निर्वेग भाव जैसे पुरुषार्थ पूर्वक कषायम के उपशमन करने का वह पुरुषार्थ करता है तो उसके बंध की प्रक्रिया तो 70 कोड़ा कोड़ी तक रहती थी, वह अंत कोड़ा कोड़ी तक आ सकती है। क्या देखो, बिना प्रवचन के ही यह आपके काम में आ जाएगा। क्या लिखा है? ये लिखा है आप थोड़े से सावधान हो जाइए, और कर्म को यदि बंद कम करना है तो सावधान हो जाइए। ये कहा कि 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट चीज जिसकी है वह अंत कोड़ा कोड़ी तक भी लाई जा सकती है बिना पसीना के। हाँ, बिना प्रवचन सुने, सुनाए, लिखे, लिखवाए, शोध किए बिना इसके पास आपकी क्षमता है, और वह तिरंचों के पास भी है। आप तो मनुष्य हो, समझे तभी, विश्वास हो तभी, विश्वास होने के उपरांत इसमें लग जाओ, प्रयोग करते चले जाओ। कम स्थिति बंधेगी तो आपके लिए उसी के अनुसार फल भी मिलेगा और निश्चित रूप से आपका उद्धार हो जाएगा। यह धारणा जो आपकी बनती है, देखा देखी ना हो, इसके ऊपर यह वक्तव्य आपको दे दिया है। और आपका समय हो गया है, 5 मिनट ज़्यादा ही दे दिया ताकि उदारता के साथ ये लोग, हम दे देंगे तो उदारता के साथ सुन लेंगे। आप अपनी उदारता अपने ऊपर करिए, कंजूस न होइए। सुन रहे हो क्या? नहीं? आओ, बहुत अच्छा, यह अभ्यास हो गया। पूछने का अभ्यास मुझे हो गया, हो कहने का अभ्यास आपको हो गया। हमने ये मंत्र नहीं दिया, ये तो बुंदेलखंड का ही मंत्र है, अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक व्यक्ति को बुखार चढ़ना प्रारंभ कर देता। बुखार चढ़ना क्या होता है, जिसके जीवन में अनुभव नहीं है उसको हम बता भी दें, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। किंतु जब अनुभव होता है तो वह स्वयं डॉक्टर से भी अच्छे बताना प्रारंभ कर देता है। रोगी एक प्रकार से वैद्य की गवेषणा कर लेता है। जैसा छोटा भी लड़का बच्चा है, भूख लगी
तो कहाँ से ये मिटेगी। अब माँ के पास जाता है, वो काम हो जाता है उसका। तो जब चढ़ना प्रारंभ कर देता है तो वह धीरे धीरे सब कुछ भूलना प्रारंभ कर देता। भूलने का मतलब ये है, उसके पास प्रतिभा है, उपयोग है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, किंतु वह माथा काम नहीं करता। अपने माता है, काम नहीं क्यों नहीं करता? तो अपने माता होते हुए भी जब तक इच्छा नहीं होती तब तक कोई भी प्रयोग हम नहीं कर सकते। आपकी इच्छा बहुत बलवती है, यदि इच्छा नहीं होगी तो किसी काम में मन लगेगा ही नहीं। आप इच्छा पूर्वक यहाँ पर आए, इच्छा पूर्वक आप बैठे, यहाँ की नियमावली पालन कर रहे हैं, तब कहीं जाकर के थोड़े सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें यदि मान लो नियमावली का भंग कर दो तो, अब यदि मान लो बीच में ही इच्छा हो गई घर जाने की तो यहाँ का नियम है कि जो जहाँ पर बैठा वहीं पर बैठा रहेगा। जैसे पंगत में एक बार बैठ जाओगे, बीच में नहीं उठ सकोगे। हाँ, पालन करोगे क्या? नहीं हो, बिल्कुल। अब वो सोच रहा कि सारे जो है आनंद ले रहे हैं, हमारे सारे के सारे आनंद छूट गए। सुनना इच्छा नहीं, देखना इच्छा नहीं, बाजा बजाना इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं। फिर क्या इच्छा है? बस ये जो घटाटोप हो रहा है माथे में, ये निकल जाए, हम कुछ नहीं चाहते। क्योंकि अब ऐसा कर लो, सो जाओ। सब लोग तो सो जाएंगे, मुझे तो जागना ही, नींद ही नहीं आ। नींद भी बहुत शानी होती, ध्यान रखना। आप लोग अपने आप को शानी समझते हो। हाँ, जब तक आप निश्चिंत नहीं होगे, नींद आपकी परिक्रमा भले ही लगाएगी लेकिन आएगी नहीं। तो वहाँ एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन चला गया, इनको ये है, इनको ये है, किसी ने कहा इनको मियादी बुखार है। मियादी बुखार समझते हो? क्योंकि आज तो भारत तो रहा ही नहीं, इंग्लिश हो गया है, टाइफाइड बोलते हैं उसको, मियादी बुखार, जिसको ग्रामीण पद्धति से इसको, हाँ, तो बोल दिया उन्होंने। तो अब इसको कैसे ठीक कर लिए? ऐसा ऐसा ठीक होता है। हमने पूछा, यदि वह नॉर्मल की ओर नहीं आता, जो सहज रूप में बुखार होना चाहिए जितना उतना नहीं होता, तो संभव है वह मियादी बुखार की ओर है। यदि पसीना नहीं आता है तो भी उसमें कह सकते हैं कि वहाँ ज्वर उस मियादी बुखार की ओर ले जा रहा है, किंतु एकदम नहीं कह सकते। पसीना कभी नहीं आता ऐसा यदि आप देख लेते हैं तो संभव है कि वो वही पक्का हो जाता है। एक आध और उसका चिन्ह है। हमने कहा उनको, देखो पसीना लाने का उपक्रम कर दो। 3-4 दिन हो गए, कहीं पसीना कुछ नहीं आता, खाने की इच्छा भी नहीं। अब तो भोजन भी बंद करने के लिए कहा जा रहा है, वैसे सब कुछ बंद हो गया है। तो उनको एक प्रयोग बताया।
प्रयोग बताने से, उस प्रयोग को करने से उसको पसीना आना प्रारंभ हो गया। जैसे ही पसीना आना प्रारंभ हो गया, उठ करके बैठ गया हो। जल्दी ना करियो। तो अच्छे ढंग से जब पसीना 1-2 बार, क्योंकि 5-6 दिन तक तो नहीं आया था, तो उसके फलस्वरूप वह एकदम पसीना आना प्रारंभ हो गया, तो ऐसा सोचता कि मैं स्वर्ग में आ रहा हूँ, स्वर्ग ये लग रहा है, सारे टेंशन मुक्त हो गया, कोई भी तनाव नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ था ही नहीं। सुन रहे हो? बिना दवाई लिए थोड़े से प्रयोग करने से ये कार्य हो गया उसको। रोग क्या है? पसीना को रोक रखा है। भीतर वह बैठा ज्वर और पसीना आने नहीं देता, तो उसको पसीना को रोक रखा है। पसीना आना उस रोग में से कुछ मात्रा में बाहर आ जाना होता है। ये सिद्धांत है। एक चिकित्सा पद्धति के अनुसार ये कहा जाता है, बार बार बुखार आता है तो वैद्य ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो नहीं आया, अभी नहीं आया, उसको बुखार को बुलाया जाता है। जिसमें बुखार नहीं है उसको नहीं बुलाया जाता, जिसमें बार बार आता है उसको बुलाया जाता, तो कैसा उभारा जाता है। उसको भीतर जो बैठा है उसको उभारा जाता है। सर्प को सचेत करने के लिए उसको और कुछ नहीं किया जाता है, बीन बजाना प्रारंभ कर देते हैं तो सर्प सजग हो जाता है। ऐसे विकार को उभार लेते हैं तो निकल जाता है। इसको हमारे यहाँ आचार्यों ने उदीर्णा पद्धति कही है। नहीं समझे? हम तो सारे वैदिकी ग्रंथों को भी कर्म सिद्धांत के साथ घटित कर लेते हैं, तो वह उदीर्णा कर लेते हैं, अथवा उसको उदयावली में जबरदस्ती दिया जाता है, इसी को उदीर्णा कहते हैं। लेकिन स्वमुख से उदीर्णा नहीं कराते, उसको पूरी के पूरी निकाल करके करते हैं। इसको बोलते हैं उदीर्णा पद्धति, अथवा एक प्रकार से अकाल विपाको उदीर्णा। अकाल में उदयावली में लाना यह कर्म की निर्जरा करने के लिए अनिवार्य होता है। महाराज कैसे करें? कल तो ये कहा था कर्म जा रहा है, आता नहीं वापस, और आज कहते हैं कुंडली मान करके बैठा है, बाहर नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? बजाओ बीन बजाना प्रारंभ कर दो, देखेंगे कैसा नहीं आता। उसको पकड़ करके ज्ञानी पुरुष, ध्यानी पुरुष बातों से नहीं करते हैं, अपने आप निर्जरा होते हैं। निर्जरा का कैसी पहचान कर लिए महाराज? कोई बात नहीं, आप पालटी मान करके बैठ जाओ। यदि पद्मासन लगाना आता है तो लगा दो, लगा लिया महाराज, कर निर्जरा होगी पक्का। कैसे होगी? आप आंखें बंद कर लो, कोई बाधा नहीं, आपको मालूम पड़ जाएगा। 15-20 मिनट हो गए। अब घुटने जो है ना,
क्या होने लगे तब तक? हाँ, हिलना नहीं। अब वो लड़ी के लड़ी जाएंगे, हाँ, हाथ में लगाना नहीं, तो फिर तो आसन छोड़ना पड़ेगा। दर्द हो तो एक बार निकाल करके फिर बाद में लगा दो, नहीं नहीं, अभी वह रास्ता उसका चालू हो गया। अब पूरे पहले तो झुंझुनी चढ़ी। झुंझुनी समझते हो? झुंझुनी चढ़ रही है, ये उसका पूर्व प्रतीक है, भूमिका है। अब उसमें दर्द होना प्रारंभ हो गया। देखो पहले दर्द नहीं था ना, पहले निर्जरा नहीं हो रही थी। ये दर्द लाने वाला कौन सा कर्म है? असत था। आप असत को भगाना चाहते हो कि नहीं? हाँ महाराज, लेकिन ये दर्द से आ नहीं जा रहा। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकेंगे। या तो दर्द सहो तो हम खूब निकाल देंगे कर्म निर्जरा, एक कायसर लगा दो बस। गर्मी में जाकर के लगाओ, नहीं लगाओ नहीं गिर जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। बैठ करके करो, लेकिन करो। इस प्रकार वह परिचय और उपसर्गों को सहन करता है। तो स्वामी समंतभद्र महाराज कहते हैं, परिचय उपसर्गमपि, हाँ नहीं वो नहीं आया है, उसमें सामायिक करने के परिचय और उपसर्ग भी आ जाए तो भी सहन करता है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। ऐसे श्रावकों के लिए ही रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा गया है। अब पढ़ते तो हो, स्वाध्याय के नाम से प्रयोग नहीं करते हो। प्रयोग जो नहीं करता है वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से बहुत जानकार है दवाइयों का, लेकिन दवाई लेता नहीं अथवा दवाई देता नहीं, तो किस काम का है? किस काम का है? अब ग्राहक आते नहीं हमारे पास, बिना कुछ आ जाते हैं, देखो समय पर आ गए, आते ही नहीं। हो रहे कि नहीं कर्म की निर्जरा? नियम पालन करना प्रारंभ कर दो, अपने आप ही निर्जरा कार्य हो जाए। उठ नहीं सकते यहाँ से, ध्यान रखो आप, अपने आप चालू हो जाए, उभार दो।